नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लर्नर में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं 1 दिसंबर 2020 यानी कि मंगलवार आज से देश में 10 नए बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, राशन कार्ड्स हो, चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर एसबीआई अकाउंट होल्डर हो या फिर कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार अनलॉक पूरी तरह से नहीं होगा। इस बार 1 दिसंबर 2020 से जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसमें सख्ती दी जाएगी। तो आइए हम आपको डिटेल के साथ में बताते हैं कि 1 दिसंबर 2020 से देश भर में क्या नए नियम लागू होने वाले हैं और कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। हर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये वीडियो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है। जैसा साथियों, 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर यानी कि रसोई गैस, रेलवे और बैंक के लेन देन से जुड़ी नियमों में बदलाव होने वाले हैं। वहीं 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के समय में बदलाव होने वाला है। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। आइए आपको इन नियमों के बारे में डिटेल के माध्यम से बता दें। साथ ही दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को ये बटन लाइक वाला दबाकर सपोर्ट कीजिए। अपने साथियों के साथ भी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू पर शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, 1 नंबर नियम जो 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगा, 24 घंटे में मिल सकेगी आरटीजीएस सुविधा। जी साथियों, आपको बता दें कि पहले ये आरटीजीएस सुविधा थी, ये 7 बजे से शाम 6 बजे तक थी, लेकिन अभी 1 दिसंबर 2020 से ये 24 घंटे चालू रहेंगे। वहीं बैंकों में पैसे लेन देन से जुड़ा नियम बदल सकता है। साथ ही आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी ये सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। यानी दिसंबर से आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका काम आरटीजीएस से ज़्यादा रहता है तो आप अब 24 घंटे 1 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस कर सकते हैं। यानी कि आप पहले जो आरटीजीएस करते थे वो सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक ही कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 दिसंबर से आप 24 घंटे आरटीजीएस कर सकते हैं। साथियों, नई योजना और नई घोषणाओं के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। इसी के साथ आगे हम बात करने वाले हैं रसोई गैस सिलेंडर के बारे में। जहां साथियों, रसोई गैस सिलेंडर आजकल हर घर में है, तो ऐसे में बदलेगी रसोई गैस की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। यानी कि 1 दिसंबर से देश भर में रसोई गैस के दाम बदल जाएंगे। बीते महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अभी 1 दिसंबर 2020 से रसोई गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो अब हम आपको बताने वाले हैं प्रीमियम के बारे में। जी साथियों, अगर आपकी कोई भी पॉलिसी है, बीमा धारक हैं, तो आपके प्रीमियम में कर सकेंगे ये बदलाव। 1 दिसंबर 2020 से बीमा धारक 5 साल के बाद प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं। यानी कि आपकी रकम थी, मान लीजिए 50,000 रुपए थी, और उसे अगर आप कम करना चाहें तो 50% तक कर सकते हैं, यानी कि 25,000 रुपए कर सकते हैं। यानी कि 5 साल बीमा धारक आपके हो गए, आप नियमित रूप से बीमा भर रहे हैं, तो आप 50% तक घटा सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं ट्रेन के बारे में। जैसा कि 1 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर से चलाई जाएगी ये नई ट्रेनें। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर से कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। कोरोना संकट के बाद से रेलवे लगातार कई नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। 1 दिसंबर से चलाई जाने वाली मुख्य ट्रेनें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2020 के बाद में कर सकेंगे। वहीं साथियों, अब हम आपको आगे अपडेट बताने वाले हैं कोरोना के बारे में। जी साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी अब देश में तेजी से फैल रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसे में आपको सभी को सुरक्षित रहना चाहिए। तो ऐसे में केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी 1 दिसंबर 2020 में। तो उनमें क्या क्या निर्देश दिए जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। केंद्र हो या फिर राज्य शासित प्रदेश की सरकारें कोविड-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालना कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपयुक्त जुर्माना लगाने पर विचार कर सकते हैं। वहीं सार्वजनिक और कार्यस्थलों में फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों
नागरिकों विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक एसओपी जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके। यानी कि साथियों, 1 दिसंबर 2020 के बाद में अगर आप नई गाइडलाइन के अनुसार नहीं कार्य करेंगे, नहीं निर्देशों का पालन करेंगे, तो आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो 1 दिसंबर 2020 से आगे और क्या नए अपडेट होने वाले हैं। यानी कि नई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालना करना होगा। 1 दिसंबर 2020 से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर, यानी कि जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जैसे कि MHA द्वारा अनुमत है, उन्हीं को यह छूट मिलेगी। वही सिनेमा हॉल और सिनेमाघर में 50% तक की क्षमता, साथ ही स्विमिंग पूल केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए, प्रदर्शनी हॉल केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए, B2B प्रयोजन के लिए। वही सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा हॉल की क्षमता अधिकतम 50% व्यक्ति ही उपस्थित हो सकते हैं। वे हालांकि स्थिति के उनके आकलन के आधार पर राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश 100 व्यक्तियों उससे कम ही रख सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें तो शहरों में जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है, कार्यालय में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के दृष्टिकोण के साथ कार्यालय समय और अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार करना होगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। वही एक से दूसरे राज्य में जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के लिए कोई अलग से अनुमति या फिर ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे राज्य में आवाजाही रहेगी। साथ ही क्रॉस लैंड बॉर्डर पर भी किसी भी अनुमति और परमिट की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर घर में रहे बुजुर्ग और बच्चे, यानी कि बुजुर्ग और बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कमजोर व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। और साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए समीक्षा बैठक की गई। उस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए, जो कि 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएंगे। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट गण के लिए टेस्टिंग क्षमता दोगुनी की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए CAPF से अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने का निर्णय किया है। उन्हें शीघ्र ही एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। श्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के BIP मशीनों तथा उच्च प्रवाह नस्ल कर्नल्स की अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराने के अगले 48 घंटे के भीतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। संपूर्ण दिल्ली में घर घर सर्वेक्षण एम्स दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगमों यानी कि MCD की टीमों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सर्वेक्षण में पाए गए सभी रोगी संबंधी व्यक्तियों का टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो 1 दिसंबर 2020 से गृह मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो और क्या क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा चिकित्सा और प्लाज्मा प्रशासन के लिए जल्द से जल्द एक मानक प्रोटोकॉल जारी करेगा। साथ ही समाज के गरीब और ऐसे लोग जिन्हें संक्रमण की अधिक संभावना क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR द्वारा मोबाइल टेस्टिंग वैनों को तैनात भी किया जाएगा। यानी कि देश भर में कोविड-19 की टेस्टिंग से संबंधित जो कार्य है वो तेजी लाई जाएगी, लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही धौला कुआं स्थित DRDO की मौजूद मेडिकल सुविधाओं में ICU की सुविधा वाले 250 से 300 के बेड शामिल किए जाएंगे। वहीं ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्देश्य छतरपुर में स्थापित 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं कोविड-19 संबंधित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्धता तथा मरीजों की भर्ती स्थिति के इंस्पेक्शन तथा पहले लिए निर्णय के अनुसार बेड्स की उपलब्धता की सही स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए डेडिकेटेड बहुविभागीय टीमें दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में जाएगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कोविड-19 के होम आइसोलेशन वाले रोगियों की ट्रैकिंग रखने तथा तत्काल मेडिकल सुविधा की आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत नियमित अस्पतालों में शिफ्ट करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया गया है। वहीं अब हम बात करने वाले हैं कि 1 दिसंबर 2020 के बाद में क्या आपको भी फ्री में राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 30 नवंबर तक ही फ्री राशन देने के लिए यहाँ पर कहा गया था, तो आगे भी आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में हम बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से
5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जहां साथियों आपको बता दें कि दिसंबर में भी आपको फ्री में 5 किलो चना मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी, जो कि फ्री गेहूं या फिर चावल वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक हो गई है और कोरोना महामारी के दौर में 5 मार्च से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं अथवा चावल को प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की गई थी। तो आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर हैं, उनको अब दिसंबर में भी 5 किलोग्राम चना मिलेगा। इसी के साथ यह मुफ्त अनाज 5 किलो अनाज मिलेगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूद कोटे के अतिरिक्त है। इसके बाद इस योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया गया, यानी कि 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया था। अब इस योजना का फायदा उठाया भी जा सकता है दिसंबर 2020 में भी। वहीं 30 नवंबर तक देश के करीब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज है वो मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। इसके तहत अनाज के दौरान कोटे के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल, प्रति परिवार 1 किलो चना दाल मुफ्त में मिल रही थी और आगे भी 1 दिसंबर 2020 से इस महीने भी आपको 5 किलो चना मुफ्त में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट कर बताएं कि आपको कौन सी घोषणा अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आने वाली और आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।